गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबके इस बोर्ड पर जो क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पदार्थ, यानी पदार्थ क्या है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो कुछ क्या घेरता हो, स्थान घेरता हो या स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक, तो आपसे कोई पदार्थ का डेफिनेशन पूछे तो बोलना कि जो स्थान घेरे या स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ। अगला जो है टॉपिक है पदार्थ के बाद जो आता है वो द्रव्य है, यानी द्रव्य किसे कहते हैं या द्रव्य क्या है? पदार्थ का वह रूप क्या होता है? पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो। पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वह रूप, पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, द्रव्य कहलाता है। तो अगर एग्जाम में आया कि द्रव्य क्या किसे कहते हैं, तो पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक है अंतरा अणु स्थान से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में पूछता है कि अंतरा अणु स्थान से आप क्या समझते हैं। कहेंगे पदार्थ के कणों के मध्य। किसकी कणों के मध्य? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतरा अणु स्थान कहते हैं। तो अंतरा अणु स्थान से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतरा अणु स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा अणु स्थान। एक बार हम लोग देखते हैं कि पदार्थ कहते किसे हैं? जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। द्रव्य पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अंतरा अणु स्थान से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ जो होते हैं उनके कणों के मध्य मतलब क्या है? बीच वाला। करेंगे मध्य रिक्त स्थान को अंतरा अणु स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा अणु स्थान कहते हैं। इसके बाद कह रहे कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर वह क्यों फैल जाता है। आप लोग को पता है कि जल कमरे का जो फर्श होता है उस पर थोड़ा से भी गिरता है तो वो क्या होता है? चारों तरफ यानी फैल जाता है। तो कहा है कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर वह क्यों फैल जाता है। ठीक, तो कहा गया है क्योंकि जल एक क्या होता है? द्रव्य होता है। आप लोग को पता है कि जल जो है वो एक क्या है? द्रव्य है। द्रव्य पदार्थों में बहाने की प्रवृत्ति होती है। जो द्रव्य पदार्थ होता है उसमें किसकी प्रवृत्ति होती है? बहाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण से जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वो क्या होता है? फैल जाता है। तो आपसे कोई पूछता है कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर
वह क्यों फैल जाता है, मतलब गिर गिर जाने पर वह क्यों फैलता है? तो आप कहोगे क्योंकि जल एक द्रव्य है। जल एक क्या है? द्रव्य है। द्रव्य पदार्थों में किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो द्रव्य पदार्थों में बहाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव्य पदार्थ जो होता है उसमें बहाने, मतलब द्रव्य कोई पदार्थ द्रव्य के लिक्विड गिरा होगा तो वो क्या करेगा? उसको बहा देगा, यानी बहाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण से जल की थोड़ी मात्रा, जल की कौन सी मात्रा? थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर, किसके फर्श पर? कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वो क्या होता है? फैल जाता है। चलिए आते हैं, तो क्वेश्चन हो गया अगले क्वेश्चन पर कि ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है? ठोस जो पदार्थ होता है उसमें बहाव क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ में बहाव बहाव क्यों नहीं होता है? तो कहेंगे ठोस पदार्थ के कण इतना मजबूत होते हैं कि, आंसर क्या लिखेंगे कि ठोस पदार्थ के कण इतना मजबूत होते हैं कि अपनी मजबूती से, किससे? अपनी मजबूती से परस्पर क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। परस्पर क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ के अंतरा आणविक स्थान जो है तो क्या होते हैं? कम होते हैं। इसलिए ये निर्वात एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकते। इसलिए ये निर्वात एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकते, अतः ठोस पदार्थों में बहाव नहीं होती है। ठोस पदार्थ में क्या नहीं होता है? बहाव नहीं होते। एक बार और हम इसलिए देखते हैं कि ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है, तो कहेंगे कि ठोस पदार्थों के कण इतना मजबूत होते हैं कि अपने मजबूती से परस्पर क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। मजबूती से क्या रहते हैं? परस्पर बंधे रहते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं। अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए ये निर्वात एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकते, अतः ठोस पदार्थों में बहाव नहीं होती। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ठोस पदार्थ में बहाव होता है तो कहेंगे ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में इस और क्वेश्चन को बताएंगे। अगर हमारा एक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास जो कि रसायन शास्त्र का है 9th क्लास का, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक, और पसंद आए तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट अगला वीडियो आप लोग तक प्रोवाइड हो। आपका जाने पहचाने सक्सेस क्लासेस बहरे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।